गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 काव्यखंड से, जिसके कवि होंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसका हम फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड पैराग्राफ। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि यहाँ पर जो कवि ने इस कविता में वर्णन किया है, तो कवि को दो लोगों से प्रेरणा मिली है। एक तो ईश्वर से और दूसरा उसमें प्रिया के विषय में कहा है। जो प्रिया अज्ञात है, उसने यह यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया है कि वो प्रिया कौन है। तो चलते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ कि कवि ने यहाँ पर आज हमें क्या बताया है। तो कवि क्या कहते हैं, चलते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो कवि इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं या फिर ये जानकारी ले लेते हैं कि कवि ने यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में क्या बताने वाले हैं। तो कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है, जो हम ये पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अभी। तो कवि यहाँ पर ये पैराग्राफ अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है। किसको करता हुआ कहता है? अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुमने मेरे अंदर इतना प्रेम भर दिया है, कि तुमने मेरे अंदर इतना प्रेम भर दिया है कि मैं जितना उसे लोगों के बीच बांटता हूँ वह उतना ही बढ़ता जाता है। तो यहीं पर ऐसा कुछ हमें पढ़ने वाले हैं अपने इस पैराग्राफ में। तो कवि क्या कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहता है कि जाने मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो कवि हम बताते हुए कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। तुम्हारा से मतलब यहाँ पर कवि की प्रिया से है। तो कवि कहते हैं कि जाने मेरा और तुम्हारा यहाँ पर क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, और जो है रिश्ता है, और वो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा और मेरा क्या नाता है। किसके बीच में? प्रिया और कवि के बीच में। तो कवि बताते हुए कहती हैं कि जाने मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है और मेरा और तुम्हारा क्या नाता है, मैं नहीं जानता। किसके बारे में? इस रिश्ते के बारे में। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहता है कि मैं जितना भी प्रेम को उड़ेलता हूँ, जितना भी प्रेम को उड़ेलता हूँ वह फिर से उतना ही भर जाता है, वह फिर से उतना ही भर जाता है। अर्थात वह जो प्रेम है उसको जितना मैं निकालता हूँ वह उतना ही जो है उसमें दोबारा से भर जाता है। अर्थात मैं लोगों के बीच में इतना प्रेम को बांटता हूँ, वह प्रेम उतना ही जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है सोता। सोते शब्द का जो अर्थ होता है वो झरना ही होता है। सोते शब्द का अर्थ क्या होता है? झरना। तो कवि क्या कहते हैं कि मीठे पानी का सोता है, दिल में क्या झरना है। तो कवि बताते हुए क्या कहती हैं कि यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि अपने आप से एक प्रश्न पूछता है। कवि किससे प्रश्न पूछता है? कवि अपने आप से एक प्रश्न पूछता है कि पता नहीं मेरे दिल में क्या झरना है। कवि अपने आप से क्या पूछता है? एक प्रश्न पूछता है कि पता नहीं मेरे दिल में या फिर मेरे हृदय में एक झरना है, कि मेरे हृदय में क्या है, कि पता नहीं मेरे हृदय में क्या झरना है। अर्थात क्या झरना बह रहा है। कवि यहाँ पर कहता है कि मेरे दिल में क्या झरना है, अर्थात मेरे दिल में क्या झरना बह रहा है। ऐसा लगता है मुझे जैसे कि मीठे पानी का सोता है, ऐसा लगता है मुझे जैसे उसमें से मीठा पानी टपकता ही जा रहा है। सोता मीन्स क्या बताया मैंने आपको भी? झरना। ऐसा लगता है जैसे कि जो मेरे दिल में क्या बह रहा है, कवि को ऐसा लगता है कि मेरे दिल में जो झरना बह रहा है, जो झरना मेरे दिल में बह रहा है, उस झरने में से ऐसा लगता है जैसे कि मेरे हृदय में क्या टपक रहा है, मीठा पानी जो है वो टपक रहा है या टपकता ही जा रहा है। अर्थात प्रेम रूपी मीठा पानी बहुत ही बहता जा रहा है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो मेरे हृदय में क्या है, कवि कहता है कि मेरे हृदय में जो झरना बह रहा है, उस झरने में से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मीठे पानी का क्या बह रहा है, सोता मीन्स झरना, जैसे कि मीठे पानी का झरना बह रहा है, बहता ही जा रहा है। अर्थात प्रेम रूपी मीठा पानी बहता जा रहा है। तो यहाँ पर कवि ने इस मीठा जो पानी यहाँ पर बताया है, कवि ने यहाँ पर मीठे पानी को प्रेम का प्रतीक बताया है।
क्या बताया यहाँ पर कवि ने, प्रेम का प्रतीक बताया है। झरना यहाँ पर दिखाया गया, झरना किस प्रकार का, वो प्रेम रूपी झरना है और उस झरने में से मीठा प्रेम जो है वो टपकता ही जा रहा है, अर्थात बहता ही जा रहा है। अर्थात प्रेम का जो झरना है वो बहता ही जा रहा है। भीतर वह ऊपर वह मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है, कवि आगे इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि भीतर वह ऊपर तुम। तो कवि कहता है कि मेरे भीतर तो मीठे पानी का झरना बह रहा है। कवि क्या कहता है कि मेरे भीतर तो, अभी मैंने यहाँ पे बताया था आपको मीठे पानी का सोता, कि मेरे भीतर क्या बह रहा है, मेरे भीतर तो मीठे पानी का झरना बह रहा है। कहाँ पर बह रहा है कवि के, वो हृदय में। कहाँ पर बह रहा है, हृदय में। कि मेरे भीतर तो मीठे पानी का झरना बह रहा है, अर्थात बह रहा है, क्या बह रहा है, मीठे पानी का झरना। और ऊपर तुम, ऊपर कौन बह रहा है, ऊपर तुम। अंदर मेरे हृदय में, अंदर मेरे हृदय में क्या बह रहा है, मेरे हृदय में मीठे पानी का झरना बह रहा है। और ऊपर तुम, तुम से मतलब यहाँ पर कवि की प्रिया से यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऊपर तुम, ऊपर कौन है यहाँ पर, प्रिया। उस प्रेम के झरने पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो कवि कहता है कि जो मेरे दिल में झरना बह रहा है, और वो झरना कैसा है, मीठे पानी का जो झरना बह रहा है, उस झरने के भीतर, उस झरने के भीतर क्या है, उस झरने के भीतर मीठा पानी बह रहा है। मतलब कि भीतर तो मेरे शरीर के अंदर तो क्या बह रहा है, मीठे पानी का झरना बह रहा है। और ऊपर क्या बह रहा है, ऊपर तुम हो, प्रिया के लिए कहा गया है। तो ये जो प्रेम है, जो मीठा झरना यहाँ पर कवि ने बताया, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर कवि ने इसको प्रेम बताया है। ये प्रेम का प्रतीक है मीठा पानी। आप यहाँ पर इसको ध्यान रख लेंगे कि यहाँ पर जो मीठा पानी है वो प्रेम का प्रतीक है। कि भीतर मेरे मीठा पानी का झरना बह रहा है और ऊपर तुम, अर्थात उस प्रेम पर तुम्हारा ही अधिकार है। या फिर उस प्रेम रूपी झरने पर, कवि कहता है कि उस प्रेम रूपी झरना जो बह रहा है उस पर तुम्हारा ही अधिकार है। किसका अधिकार है उस पर, उसकी प्रिया का। क्योंकि यह सब तुम्हारी प्रेरणा से ही हो पाया है। किसकी प्रेरणा से हो पाया है, वो प्रिया की प्रेरणा से ही हो पाया है। क्योंकि कवि यहाँ पर, जो कवि का जो कोई रिश्ता है उससे प्रिया से, तो कवि बताते हुए कहते हैं कि ये सब किसकी प्रेरणा की वजह से है, ये सब तुम्हारी प्रेरणा की वजह से ही हो पाया है। तो कवि बताते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारी प्रेरणा की वजह से हो पाया है। अगर मेरे हृदय में प्रेम है, प्रेम रूपी झरना बह रहा है और जितना मैं उसको उड़ेलता हूँ उतना ही वह बढ़ता चला जाता है, तो ये सब किसकी वजह से हो पाया है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। तो इस प्रेम पर तुम्हारा ही अधिकार है। किसका अधिकार है, प्रिया का। क्योंकि यह सब तुम्हारी प्रेरणा से ही हो पाया है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही लिखता वह चेहरा है। तो कवि आगे बताते हुए क्या कहती हैं कि जिस प्रकार चांद धरती पर रात भर मुस्कुराता है, जिस प्रकार जो चांद होता है, चांद को सभी जानते हैं हम लोग, जिस प्रकार चांद धरती पर रात भर मुस्कुराता है, रात भर क्या करता है, वो मुस्कुराता है। अर्थात यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वह धरती को प्रकाशमान करता रहता है। जो चांद होता है वो पूरी रात क्या करता है, धरती को प्रकाश फैलाता है। पूरी धरती पर वो क्या फैलाता है, रात भर, वो रात भर पूरी धरती पर चांद क्या करता है, उसको धरती पर प्रकाश फैलाता है, अर्थात धरती को प्रकाशमान करता रहता है। उसी तरह से जो तुम्हारा जो चेहरा है, उसी तरह से जो तुम्हारा जो चेहरा है मुझ पर वो खिलता रहता है। कवि बताता है जिस प्रकार धरती पर क्या खिलता है, चांद खिलता है, और धरती पर चांद खिलने पर क्या फैलाता है, प्रकाश फैलाता है। धरती पर क्या खिलता है, चांद खिलता है रात भर, और क्या फैलाता है, मुस्कुराता रहता है और प्रकाश फैलाता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो तुम्हारा जो चेहरा है, किसका चेहरा, कवि की प्रिया का चेहरा, तुम्हारा जो चेहरा है वह मुझ पर खिलता रहता है। किस पर, मुझ पर खिलता रहता है। अर्थात मेरा हृदय तो उस धरती के समान है। अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे चांद के विषय में, तो कवि कहता है कि मेरा जो हृदय है वो किसके समान है, मेरा हृदय तो उस धरती के समान है, और तुम्हारा जो चेहरा है वो उस चांद के समान है।
किसके समान है तुम्हारा चेहरा? उस चांद के समान है जिस पर वह चेहरा खिलता ही रहता है, अर्थात प्रकाशमान होता ही रहता है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार धरती पर चांद प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी प्रकार मेरा हृदय तो यहाँ पर धरती है और तुम यहाँ पर क्या हो? चांद। तो तुम जो है चांद रूपी तुम्हारा जो चेहरा है वो खिलता ही रहता है, अर्थात प्रकाशमान होता ही रहता है, अर्थात तुम्हारी याद मेरे अंदर बसी रहती है। तो कवि कहता है कि तुम्हारी याद कहाँ बसी रहती है? मेरे हृदय में बसी रहती है। जिस प्रकार चांद धरती प्रकाश फैलाता है और मुस्कुराता रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे हृदय पर भी तुम्हारा जो है वो चेहरा खिलता ही रहता है और तुम्हारी यादें मेरे अंदर बसी हुई हैं या बसी ही रहती हैं। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। तो कवि आगे क्या कहते हैं? तो कवि यहाँ पर अपनी पूरी प्रेरणा का जो क्रेडिट है वो प्रिया को देना चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं, हम कभी भी स्वावलंबनी नहीं हो पाते हैं। स्वावलंबनम का जो अर्थ है वो यहाँ पर आत्मनिर्भर ही है कि हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिएगा कि हमेशा हम दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, अपने आप कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, दूसरों से ही प्रेम करते हैं, दूसरों से हम लोग प्रेम करते हैं, तो कभी भी हम लोग ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी क्या नहीं बन पाते हैं? वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। तो कवि यहाँ पर हमें इन पंक्तियों में कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने यहाँ पर स्वयं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा है। कवि आगे इन पंक्तियों में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी प्रेरणा ने मुझे क्या बनाया? तुम्हारी प्रेरणा ने मुझे आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। कि तुम्हारी जो प्रेरणा थी उसने मुझे क्या नहीं बनने दिया? उसने मुझे आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया, ना आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। तो ऐसा ही कुछ हम इन पंक्तियों में पढ़ेंगे। कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे कुछ ऐसा दंड दो, कि तुम मुझे क्या दो? कि तुम मुझे कुछ ऐसा दंड दो। कि कवि कहता है अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ यहाँ पर कवि कहता है कि तुम मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। किसको भूल जाऊं मैं? कवि अपनी प्रिया को कहता है कि सचमुच में तुम मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। किसको? प्रिया को। मैं तुम्हें भूल जाने का दंड प्राप्त करना चाहता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाने का जो है दंड प्राप्त करना चाहता हूँ, कि तुम मुझे कुछ ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, तुम्हें भूल जाने का दंड प्राप्त करना चाहता हूँ। तो कवि कहते हैं कि यह मेरे लिए क्या होगी? यह मेरे लिए सज़ा ही होगी। क्या होगी ये मेरे लिए? यह मेरे लिए सज़ा ही होगी, मैं तुम्हें भूल पाऊँ। तो कवि को दंड क्या मिलेगा सज़ा में? कवि को सज़ा में दंड यही मिलेगा कि अगर मैं प्रिया को भूल जाता हूँ तो मेरे लिए यही सज़ा होगी। क्या होगी मेरे लिए? मेरे लिए यही सज़ा होगी, मैं तुम्हें भूल जाऊँ। किसको? प्रिया को। कि मुझे ऐसी सज़ा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। तो यहाँ पर कवि स्वयं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कहता है कि मैं अपनी प्रिया को भूल जाना चाहता हूँ और मुझे दंड क्या मिलेगा? मुझे दंड यही मिलेगा, यही सज़ा मिलेगी कि मैं उसको भूल जाऊँ, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी सज़ा होगी। तो कवि आगे क्या बताते हैं इन पंक्तियों में, चल लेते हैं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। तो कवि यहाँ पर इन 3 पंक्तियों में क्या कहने वाले हैं, आइए आप लोग सुन लीजिएगा। कवि बताते हुए कहते हैं कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार जो अमावस्या है, कि जो दक्षिणी, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि दक्षिण ध्रुवी में जो अंधकार होता है, जो दक्षिण ध्रुवी है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अंधकार ही अंधकार होता है। अगर वहाँ पर अमावस्या हो जाए तो अंधकार और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। कहाँ पर बढ़ जाता है? दक्षिणी ध्रुवी में। तो कवि कहता है कि दक्षिण ध्रुवी में अंधकार ही अंधकार होता है, लेकिन अगर अमावस्या हो तो अत्यधिक अंधकार हो जाता है। तो क्या हो जाता है? अगर दक्षिण ध्रुव में अंधकार तो पहले से ही होता है, बहुत अंधकार होता है, लेकिन अगर अमावस्या वहाँ पर आ जाए तो अंधकार अत्यधिक बढ़ जाता है। तो कवि ने यहाँ पर दक्षिण ध्रुवी अंधकार जो अमावस्या है, अमावस्या को ही यहाँ पर अत्यधिक दुख कहा है। कवि ने यहाँ पर अंधकार की जो तुलना है वो किससे की है? वो दुख से की है।
किससे की है, दुख से की है। तो कवि ने यहाँ पर दक्षिण ध्रुवीय अमावस्या को यहाँ पर जो है क्या कहा है, अंधकार कहा है, और अंधकार को ही कवि ने यहाँ पर क्या बताया है, दुख बताया है। तो कवि कहता है कि इस दुख को, जो दक्षिण ध्रुवीय अंधकार, जिस प्रकार अंधकार होता है, सब कुछ अंधकार छा जाता है, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो कवि उसी प्रकार बताते हुए कहते हैं कि उसी दुख को मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालूं, कि उसी अंधकार रूपी दुख को कि मैं अपने चेहरे पर, कवि कहता है कि मैं अपने चेहरे पर, शरीर पर और अपने हृदय पर उसको जो है पा लेना चाहता हूँ। किसको, उस अंधकार रूपी दुख को, कि जब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो मुझे दुख प्राप्त होगा, और दुख कैसा होगा, वो अंधकार रूपी। और अमावस्या जिस प्रकार अमावस्या होती है ना, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, तो वो दुख कितना अत्यधिक होगा मेरे लिए, कितना अत्यधिक होगा मेरे लिए, वो दुख कितना अत्यधिक होगा मेरे लिए। जिस प्रकार की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार में अमावस्या जब आती है तो बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक अंधकार छा जाता है, तो वो दुख मेरे लिए इतना ही होगा। और उस दुख को मैं कहाँ कहाँ पर प्राप्त कर लेना चाहता हूँ, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने हृदय पर मैं प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। मैं ऐसा दर्द पा लेना चाहता हूँ कि जिससे मुझे क्या बन जाए, जिससे कि मैं क्या कर लूँ, जिससे कि मैं आत्मनिर्भर बनने का मुझे अवसर मिल जाए। कवि कहता है कि मैं उस हृदय पर दुख प्राप्त कर लेना चाहता हूँ जिससे कि मैं क्या बन जाऊँ, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं। तो कवि कहता है कि उस अंधकार रूपी दुख को मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर, अपने अंतर पर पा लेना चाहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कवि कहते हैं कि झेलूँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं, और उस दुख को मैं इतना झेलूँ, उस दुख को मैं क्या करूं, उस दुख को मैं इतना झेलूं, और उसी अंधकार में मैं जो है नहा लेना चाहता हूं, उस दुख रूपी अंधकार में। मैं आपको बार बार यहाँ पर एक शब्द बता रही हूँ, यहाँ पर अंधकार से मेरा मतलब दुख है। कवि अपना दुख प्राप्त करना चाहता है कि उस दुख में शरीर पर, चेहरे पर, अपने हृदय में, अंतर में से यहाँ पर होता है हृदय पे, इतना पा लेना चाहता है, उसको मैं झेलूं दुख को, और उसी दुख में मैं नहा लेना चाहता हूँ, जिससे मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके। अर्थात मैं अपना जीवन दुख में व्यतीत करना चाहता हूँ, जिससे मैं क्या बन जाऊँगा, जिससे मैं आत्मनिर्भर बन जाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोगों का सेकंड पैराग्राफ ये कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यहाँ पर ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। ओके।